तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिएगा इसमें जो है आपको एग्ज़ाम में जो पूछे गए सवाल है सिर्फ उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला सवाल है पाई है। तो पाई क्या है? तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या। क्यों? अब यहाँ पर देख लीजिए पाई एक संकेतिक है, तो संकेत वाला जितना भी आएगा ना, सिंबल जितना भी होता है सारा अपरिमेय ही होता है। तो पाई पूछेगा तो क्या मारेंगे? अपरिमेय। दूसरा देखिए यहाँ पर सवाल आपसे पूछा गया कि कह रहा है कि यह एक कैसी संख्या है। तो यहाँ पर देखिए 3 है, 2 है परिमेय, लेकिन ये √5 जो है अपरिमेय। तो जब परिमेय और अपरिमेय को एक साथ लिखा जाता है जोड़ में, घटाव में या गुणा में या भाग में, तो सारी संख्या क्या कहलाती है? अपरिमेय ही कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे ही आप देखिएगा ना कि कोई भी एक रूट वाला हो, वो प्लस में रहे या माइनस में हो, वो क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल देखिए कह रहा है निम्न में कौन सा परिमेय है? तो इसमें देखिए परिमेय कौन है जो रूट से बाहर निकल जाएगा। देखिए अभी तुरंत आप पढ़े थे पाई एक अपरिमेय है। देखिए रूट के अंदर है तो ये भी अपरिमेय है। ठीक, लेकिन यहाँ पर देखिए इसका वर्गमूल आप निकालिएगा तो 16 का वर्गमूल होता है 4 और 25 का वर्गमूल होता है 5। तो देखिए ये रूट से बाहर निकल गया ना। तो आपसे पूछा था परिमेय कौन है, तो परिमेय इसमें से कौन होगा? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, 4/5। बाकी ये सारा चीज़ है जो रूट के अंदर ही रहेगा और ये संकेत वाला तो अपरिमेय ही होगा। तो परिमेय कौन होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता है निम्न में से कौन सा परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर इसमें कौन है जो रूट से बाहर निकल जाएगा? अब यहाँ पर देखिए इसको निकालने की कोशिश करेंगे तो 49 का वर्गमूल होता है 7 और 64 का वर्गमूल जो होता है कितना होता है? 8। तो देखिए ये शुरू वाला तो निकल गया, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा को देखना ही नहीं है। जब हमें पहले आंसर मिल गया तो ऑप्शन बी की ओर हमें जाने की क्या ज़रूरत है। ऐसे यहाँ पर 9×9 = 81 निकलेगा, लेकिन 91 का वर्गमूल नहीं होता है। यहाँ भी उसी प्रकार से ये दोनों नहीं निकल सकता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है, परिमेय संख्या। ठीक है। अब देखिए ध्यान से अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। तो देखिए गौर से अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न क्या कि ये जो आप संख्या देख रहे हैं ना, तो इस संख्या में देखिए ध्यान से 2 जो है बिल्कुल स्थिर है। 2 बिल्कुल क्या है? स्थिर है। 2 बिल्कुल स्थिर है, लेकिन 1 की संख्या दशमलव के बाद बढ़ रही है। पहले 1 था, अब 2 हो गया है, अब इसकी संख्या 3 हो गया है, अब इसकी संख्या 4 हो गया है, अब इसकी संख्या आगे जाके कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, फिर 2, फिर 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है ये रिपीट जो संख्या हो रही है, एक संख्या स्थिर और दूसरा संख्याओं की संख्या बढ़ रही है, तो ऐसी संख्या जो कहलाती है ना अपरिमेय कहलाती है। कैसी कहलाती है? अपरिमेय कहलाती है। इसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, समझे कि नहीं? तो ऐसा संख्या जब भी आपको एग्जाम में दिख जाए कि एक संख्या स्थिर है और एक संख्या की संख्या बढ़ रही है, तो ऐसी संख्या को तुरंत अपरिमेय मानिएगा। ठीक है। जैसे कि आपको एग्जाम्पल एक और बताते हैं। जैसे मान लो 3 पॉइंट है ना, 4 यहाँ पर 2, फिर 4, फिर 2, 2, फिर 4, फिर 2, 2। इस प्रकार से देखिए ध्यान से क्या इसमें देखिए डॉट डॉट। अब यहाँ पर देखिए 4 जो एक स्थिर है, लेकिन 2 का संख्या बढ़ रहा था ना, तो ऐसी संख्या क्या कहलाएगा? अपरिमेय। कौन परिमेय? अपरिमेय। अगला देखिए ध्यान से कह रहा है कि निम्नलिखित π/2 में क्या है? निम्नलिखित π/2 में क्या है? तो देखिए इसका ऑप्शन देखते हैं हम लोग। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 6 में जो यहाँ पर था π/2 क्या है, तो आपको बोले थे ना कि संकेत वाला जब भी अक्षर आएगा उसको हम सीधा सीधा क्या कहेंगे? अपरिमेय। यानी ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सी बिल्कुल कैसा हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला नंबर जो देख रहे हैं 7 नंबर में कहता है x² - 5x + 4 = 0 में x का मान क्या होगा? x का मान क्या होगा? तो x का मान चलिए इसको हल करके हम लोग देख लेते हैं। हमें दिया गया है x² - 5x और +4 दिया होगा बराबर 0 आ गया। ठीक है। अब इसे हम तोड़ेंगे तो x² 4 को तोड़ेंगे 5 के अनुसार, तो हो जाएगा यहाँ पर 4x और -x, और माइनस यहाँ पर नहीं बल्कि +4 = 0। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों में कॉमन कितना आ रहा है? x आ रहा है, तो x ले लेंगे तो x माइनस यहाँ 4 हो गया। ये दोनों में कॉमन कितना है? तो -1 ले लेंगे कॉमन, तो x माइनस यहाँ भी 4 हो जाएगा = 0 हो जाएगा।
अब यहाँ से देखिए ध्यान से, जो है यहाँ से डबल समीकरण मिल जाएगा, x माइनस 1 और एक मिलेगा x माइनस 4। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, x माइनस 1 इजकल टू 0 और x माइनस 4 इजकल टू 0। अब इसे हल करेंगे तो x बराबर क्या होगा, 1 आ जाएगा, इधर आ जाएगा x बराबर 4। कहने का मतलब x बराबर जो 1 और 4 आया है, यही आया ना आपका आंसर। तो यहाँ पर देखो, अब प्रश्न को देखो, कह रहा है क्या कि ये द्विघात जो समीकरण है इसमें x का मान क्या है, तो x का मान दोनों अलग अलग ना है, तो इसीलिए हम लिख देंगे कि x का मान एक भिन्न संख्या होगा। भिन्न संख्या, कौन संख्या, भिन्न संख्या, समझे कि नहीं, माने अलग अलग। या तो यहाँ पर अब देखिए ध्यान से, भिन्न का मतलब यहाँ पर फ्रैक्शन भी आप समझ सकते हैं, तो इसका पूर्णांक भी आप इसका आंसर दे सकते हैं। इसका आंसर जो होगा x का मान कैसा होगा, तो इसका मान जो होगा पूर्णांक होगा। कैसा होगा, पूर्णांक ही मारिएगा, यही सही है, क्योंकि पूर्णांक 1 2 3 4 आप जानबे करते हैं, समझे, पूर्णांक मारिएगा। ऑप्शन नंबर पहला पूर्णांक। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, कह रहा है क्या कि √3 है एक कैसा, तो √3 एक कैसा है जी, तो अपरमेय संख्या है एकदम, रूट के अंदर जो रहेगा अपरमेय होगा। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 9 जो है, कहता वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः जो है इतना इतना घंटा समय लगाते हैं, तीनों प्रस्थान बिंदु पर कब मिलने में लगा समय बताइए। तो बताइए, ऐसे जो प्रश्न पूछे जाते हैं ना, सीधे देखो 3 प्रश्न है ऐसा ऐसा आपके बुक में, और 3 में से कोई भी एक प्रश्न बार बार दे देता है, तो सीधा इतना जो है ना, एक बार ऐसी ये तीनों का एलसीएम कर दो, 2 4 6, एलसीएम निकालिए, 2 से लगाइएगा एक बार, 2 दूना 4, 2 तिया 6, बोलिए आपका 2 दूनी 4, 4 तिया 12, यानी आपका ऑप्शन कौन सही है, ऑप्शन नंबर डी 12। तो ऐसे सवाल जब भी आपको मिलेंगे तो सीधा सीधा उसका क्या कर देना है, एलसीएम निकाल देना है, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अपरमेय संख्या है। अपरमेय माने रूट से बाहर कौन नहीं निकल पाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी देखिए, ये नहीं निकल पाएगा। इसको निकालिएगा तो 8/6 हो जाएगा, इसको निकालिएगा तो इसका वर्गमूल 9 होता है, इसका निकालिएगा तो 7/3 हो जाएगा, लेकिन इसे निकालिएगा तो ये निकलना संभव नहीं है कि 2 पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अपरमेय, ये रूट से बाहर नहीं निकल सकता है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है ये एकदम VBI है, समझे, ये बहुत बार जो है पूछते भी रहता है, 2 परमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परमेय संख्या होती है, तो अनंत होती है। कितनी होती है, अनंत। 2 परमेय संख्या के बीच अधिकतम परमेय संख्या कितनी होती है, अनंत। तो ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही आंसर है। अब देखिए यहाँ पर अगला है, कहता महत्तम समावर्तक। महत्तम समावर्तक को हम लोग कहते हैं क्या, तो महत्तम समावर्तक को कहते हैं HCF। तो HCF जो आपका दिया गया है A/B, ठीक है। तो कहता है कि बताइए लघुत्तम इसका कितना होगा। लघुत्तम पूछ रहा है, एलसीएम पूछ रहा है, तो जानते हैं क्या है, देखिए कहता है महत्तम समवर्त A/B लघुत्तम समवर्त के बराबर होगा। तो आप ही बताइए, पहली संख्या दूसरी संख्या, यानी लसा गुने मसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, तो पहली संख्या A है, दूसरी संख्या B है, दोनों का गुणनफल के बराबर होगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी। ये एकदम एग्जाम में बहुत बार आपसे पूछा है, तो इस प्रश्न का आंसर है, याद रखिए A/B, समझे। अगला देखिए ध्यान से, कहता है पहली संख्या और संख्या इतना और इतना का HCF और LCM का गुणनफल क्या होगा, ठीक है। तो आप जानते हैं ना, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर LCM × HCF, यही होता है ना फार्मूला। तो यहाँ पर देखो संख्या इतना और इतना है ना, तो संख्या का मान भर दो, ये हो गया 25 और गुना कितना दूसरी संख्या 50 इजकल टू LCM × कौन चीज HCF। अब बोलो लसा गुने मासा यहाँ पर आ गया ना। अब देखो ध्यान से, इसको गुना कर देंगे तो 25 × 5 125 पर 00, इधर होगा LCM × HCF। अब बोलो ये दोनों का गुणनफल जो है कितना हुआ, 1250। यही हमारा आपका आंसर है। वही पूछ रहा था HCF और LCM का गुणनफल, तो LCM HCF का गुणनफल कितना है, तो 1250। अगला सवाल देख लीजिए, प्रश्न नंबर 13, इनमें कौन सी संख्या परमेय हो, माने है, समझे, कौन सी परमेय माने अपरमेय संख्या। तो अपरमेय आपको बोले थे ना, जो रूट से पूरा पूरा बाहर ना निकले,
इसको वर्गमूल तोड़िएगा 3 आएगा, इसका वर्गमूल तोड़िएगा 5 आएगा, इसका वर्गमूल 7 आएगा। तो कौन होगा आंसर? ऑप्शन नंबर आपका बी। इसका वर्गमूल आप तोड़ेंगे ना तो हो जाएगा कितना? 2√5। ये देखिए √5 रह गया इसमें, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में यानी निम्न में कौन परिमेय है? परिमेय कौन होगा जी? परिमेय कौन होगा? जो पूरा पूरा बाहर निकल जाए। ठीक है, पूरा पूरा बाहर निकल जाए। तो पहले ऑप्शन तो आपको आ रहा है, देखो 49 का वर्गमूल 7 और 64 का वर्गमूल 8, बाकी कोई नहीं निकलेगा, सब अंदर रहेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 बिल्कुल सही है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16 में कि 1440 में 2 का अधिकतम घात कितना है? तो यहाँ पर जानती है कुछ नहीं करना है, 1440 का एलसीएम ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, पहले 2 से लगाइए तो 72 दूना हो जाएगा, फिर 2 से लगाइए 36 दूना हो जाएगा, फिर 2 से लगाइए 18 दूना हो जाएगा, फिर 2 से लगाइए 9 दूना हो जाएगा, फिर 2 से लगाइए 45 दूना हो जाएगा, 3 से लगाइए 15 तिया 45, 3 से लगाइए 5 तिया। अब बोलिए 2 का घात पूछ रहा है ना, तो 2 कितना बार है? 1 2 3 4 5, यानी 2 जो है 5 बार लिखा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। 2 का घात कितना होगा? 5 बार, यानी 5 आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, ये एग्जाम में पूछा गया है, ये भी VVI है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 धनात्मक पूर्णांक के निम्न में किसे परिकलित करने की तकनीक है? तो जानते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है 2 धनात्मक को, इसके द्वारा सिर्फ और सिर्फ मासा ज्ञात किया जाता है, जिसको हम लोग HCF भी कहते हैं। यानी यूक्लिड विभाजन से हम क्या करेंगे? तो सिर्फ और सिर्फ मासा ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं? मासा ज्ञात करते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? तो परिमेय संख्या कौन? जो रूट से बाहर रह जाए। तो देखिए 2 से 2 ही खत्म हो जाएगा, बचेगा 2 ही ना, ऊपर नीचे √2 से √2 खत्म, तो बचेगा 2, यानी परिमेय संख्या इसमें कौन है? ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही आंसर है। अगला देखिएगा 19 नंबर, कहता निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? माने इसमें जो है कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं होनी चाहिए, यानी वह संख्या परिमेय होनी चाहिए। तो देखो ध्यान से, ये सारा ऑप्शन जो है रूट से बाहर नहीं निकलेगा। चलो इसको निकाल के देखते हैं। ठीक है, डी वाला ऑप्शन को हल करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करो ना, देखो ऊपर रूट है नीचे भी रूट है। ठीक है, तो इसको हम लोग कर देते हैं। देखो ऊपर तोड़ेंगे तो हो जाएगा 25 तिया 75, ठीक, नीचे तोड़ेंगे तो हो जाएगा 16 तिया 48, 16 तिया 48। 25 का वर्गमूल कितना होगा? 5, और √3 तो अंदर हो जाएगा। अच्छा 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 4, और √3 तो अंदर हो जाएगा। अब बोलो √3 से √3 खत्म, तो सिर्फ हमारे पास बचा 5/4, 5/, तो बोलो परिमेय संख्या इसमें से अपरिमेय माने अपरिमेय नहीं का मतलब परिमेय पूछा, तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला कहता है 2 क्रमागत सम संख्या, कौन संख्या? सम संख्या। तो 2 क्रमागत सम संख्याओं का HCF माने मासा कितना होता है? सदैव 2 होता है। सम संख्या का मासा जब भी पूछेगा तो कितना आंसर होगा? 2 होगा। अगला सवाल है, कहता निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या को इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं। वैसी संख्या जो किसी पहाड़ा में नहीं आता हो, जो सिर्फ एक और स्वयं से कटता है, उसे अभाज्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। 11 जो है किसी पहाड़ा से नहीं कटेगा, एक से कटेगा और स्वयं से कटेगा। अगला प्रश्न है, कहता है 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मासा। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या जैसी आ गया और मासा जैसी पूछे, उसका आंसर हमेशा 1 होगा। कितना होगा? अभाज्य संख्याओं का मासा हमेशा 1 होता है। अगला प्रश्न है, कहता है 2 + √3 कौन सी संख्या है? 2 + √3 कौन सी संख्या है? तो यहाँ देखो √3 यहाँ आ गया और एक परमेय है, तो √3 जब भी रह गया तो ये अपरमेय हो जाएगा। कैसा रह जाएगा? रूट वाला कोई भी संख्या इसमें लग जाए तो वह अपरमेय होगा। कुछ हो जाएगा? अपरमेय। अगला सवाल देखिएगा ध्यान से, कहता है 11/25 का दशमलव प्रसार क्या होगा? तो देखिए इसको जानते हैं, यहाँ लिख दीजिए 11/25 लिख दिए ना, फिर से लिखिए 11, 25 का वर्गमूल मैंने गुणनखंड करिए तो 5 × 5 हुआ। अब जरा आप सोचिए नीचे में हम 0 कैसे लाएंगे? तो नीचे में 0 लाने के लिए हम एक बार 2 से गुना करेंगे, 5 दूनी 10, फिर एक और 2 से गुना करेंगे, 5 दूनी। तो नीचे में आपने
दो दो से गुना किया तो ऊपर भी दो दो से गुना करिएगा ना, तो ऊपर में होगा देखिए 2 दूनी 4, अगर चौका 44, तो ऊपर हो गया 44 और नीचे होगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, कहने का मतलब 100। अब इसका दशमलव लिखिएगा तो 0.44 होगा 2 अंक के बाद कि नहीं, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है 22/7। देखिए यही क्वेश्चन का ना बार बार पूछता है, गौर से देखिए। अगर पाई पूछे तो अपरिमेय, क्योंकि वह संकेत वाला क्वेश्चन है, और ये 22/7 एक वैल्यू है, P/Q के रूप में है, तो यह हो जाएगा परिमेय। क्या हो जाएगा, यानी पाई का मान जो हो गया वह हो गया परिमेय और पाई स्वयं जो हो गया अपरिमेय। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए ध्यान से। ये दिया है, इसको ए समझिए और इसको बी समझिए, इसको ए समझिए और इसको बी समझिए। ठीक है, तो हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बीच में गुना का चिन्ह है। ठीक है, तो फार्मूला आप जानते हैं होता है a² माइनस b²। तो a के स्थान पर कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर, माइनस b के स्थान पर कितना है √3, तो √3 का स्क्वायर। क्लियर। अब इसको स्क्वायर कर दिएगा, 3 का स्क्वायर 3 तिया 9, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3, बोले 9 में से 3 गलत कितना होले 6, यानी 6 कैसी संख्या है, तो परिमेय संख्या है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, कहता है 11/15 का दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत। तो शांत और अशांत आपको चुनने के लिए ना सिखाए थे कि देखिए ऊपर अगर 11 है, अगर नीचे वाला को तोड़िएगा ना, तो तोड़िएगा तो एलसीएम होगा 5 गुना 3, 5 गुना 3। अब जरा आप सोचिए कि नीचे में देखिए 3 फालतू आया ना, नीचे में यानी हर में 5 रहे या तो 2 रहे या तो दोनों रह जाए, 5 या 2, लेकिन यहाँ पर 3 आ गया ना, 3, तो 3 आ जाएगा तो हो जाएगा अशांत। कुछ हो जाएगा इसका अशांत, 3 आ गया तो क्या हो गया अशांत हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला देखिए, ये एक फार्मूला है, ये जानते हैं फार्मूला, देखिए यहाँ से निकलता है। ये इसका खोज किए थे यूक्लिड। कौन किए थे इसका खोज? यूक्लिड किए थे। तो चलिए फार्मूला को हम लोग देख लेते। देखिए इस प्रकार से ऐसे होता भागा, बीच वाले को हम लोग कहते हैं भाज्य, और यहाँ जो भागा दिया जाता है उसको बोलते हैं भाजक, और इधर वाले को कहते हैं भागफल, और नीचे जो इधर शेष जाता है उसको कहते हैं शेष। क्या कहते हैं? या शेषफल आप कहिए, शेषफल। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये बचपन में आप पढ़े होंगे, इसको जांच करने के लिए पढ़ते हैं ना, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल और जोड़ शेषफल। तो यहाँ पर देखिए भागफल और शेषफल तो है, लेकिन यहाँ पर भाजक नहीं है, लेना है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा भाजक, यानी ऑप्शन नंबर आपका 1 बिल्कुल सही है, भाजक इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी संख्या अभाज्य है? अभाज्य का मतलब ही आपको बताएं प्राइम नंबर जो किसी से नहीं कटेगा, तो ये 11 आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि दो संख्याओं का HCF 15 और LCM जो है 90, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना होगा? तो हम लोग जानते हैं पहली संख्या गुने दूसरी संख्या होता है HCF इंटू LCM। ठीक है, अब यहाँ मान भर दीजिए, ये फार्मूला हो गया। ये क्या हो गया? ये फार्मूला, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या तो पूछ रहा है हमसे, तो HCF बराबर कितना है जी 15 और LCM बराबर कितना है जी 90। गुना करिएगा तो 15 नामा 35 से और एक 0 भर देंगे, यानी हो जाएगा 1350। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न एकदम बेहिचक, इसको मारिए, 3 + 2√5। देखिए 2√5 आया ना, तो कैसा हो जाएगा जी अपरिमेय। कैसा संख्या हो जाएगा? अपरिमेय। अब फिर देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि। अच्छा, आप जानते हैं पढ़ते होंगे, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में बनाते होंगे ना, तो लिखते होंगे चरण पहला, चरण दूसरा, चरण तीसरा, इंग्लिश में कहिए स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। इस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप जब हल करते हैं, तो स्टेप के द्वारा हल करने की विधि को ही हम कहते हैं कलन विधि। कौन विधि? कलन विधि, यानी ऑप्शन नंबर आपका 1 बिल्कुल सही है। कहता परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? तो परिमेय और एगो अपरिमेय संख्या दोनों जब एक दूसरे से गुना करेंगे तो अपरिमेय ये होगा, कुछ होगा अपरिमेय होगा, सिर्फ 0 के छोड़कर, समझे। जब 0 से गुना करेंगे तो उसका क्या होता है
परमेय ही हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर जीरो नहीं हुआ, अपवाद में है सिर्फ एक पॉइंट। तो परमेय और परमेय का गुणनफल अपरमेय ही होता है। ठीक है, जैसे आपको अगर चेक करना तो करके ई हो गए परमेय, ई हो गए अपरमेय। अब दोनों का गुना लेकर के ऐसे लिखेंगे। अब बोलो ऐसी कौन संख्या? अपरमेय संख्या। अगला कहता है कि किसी विभाजन प्रक्रिया में यदि a बराबर BQ + R तब R का मान क्या होता है? देखिए a हो गया बीच में, b हो गया यहाँ, q हो गया यहाँ और शेष नीचे हो गया r। ठीक है, भागा देते हैं तो ऐसे आता है। अब भागा देना हम बंद कर देंगे तो क्या होगा? तो r का मान जो होता है, r का मान पूछ रहा है क्या होगा इसमें। ठीक है, तो बोलिए अनेक होगा कि अद्वितीय होगा कि भिन्न होगा। तो r का मान यहाँ पर अलग अलग होगा, या तो हो जाएगा b से छोटा या तो 0 के बराबर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझे? भागा कब हम बंद करेंगे? जब 0 आ जाएगा तब, या तो फिर दोबारा हम तब बंद कर सकते हैं भागा देना जब ये वाला बड़ा रहे और ये छोटा रहे। ठीक, तो अलग अलग आता है ना, यानी भिन्न होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अगला सवाल कहता है वास्तविक संख्या मूल रूप से कितने होते हैं? तो वास्तविक संख्या मूल रूप से 2 होते हैं, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय समूह को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। डिफिनेशन भी आप जानवे करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा ध्यान से। कहता है यदि हर का गुणनफल इतना दिया रहे, माने कोई संख्या है और नीचे में डल रहे 2 पे पावर m 5 पे पावर n, तो ऐसे संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है। अभी आपको बताए थे उधर कि नीचे में अगर 2 रहे या 5 रहे तो दोनों क्या होगा? अशांत होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका 1 होगा। अगला प्रश्न देखिए, ये जो लिखा हुआ है ना, ये वही है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। ठीक है, तो सबका मान यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, हमें रिमाइंडर का मान पूछ रहा है, नहीं आर का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले बढ़िया से लिख लेते हैं a बराबर BQ और प्लस R। ठीक है, ये आपका दे दिया है यहाँ सिंबल में। अब यहाँ इसको हल करते, a का मान कितना है 72, तो a के सामने 72 लिख दिए। b का मान कितना है 9, तो b के सामने यहाँ 9 लिख दिए। इंटू q का मान कितना है तो 8 है, तो यहाँ 8 लिख दिए और प्लस यहाँ पर r हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ध्यान से 72 है बराबर यहाँ पर 9 8 72, ये भी 72 और ये r हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो ये प्लस तो इधर माइनस होगा, 72 माइनस 72 इक्वल टू r। इधर प्लस 72 तो इधर माइनस 72, ये दोनों एक दूसरे से खत्म हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो बोलिए r इक्वल टू कितना आया? 0 आया ना, तो वही तो पूछा r इक्वल टू 0 आने। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फिर से वही देखिए, जाना पहचाना पुराना। परमेय संख्या पूछा, परमेय किसको कहेंगे? जो रूट से बाहर निकल जाए। ये 4 होगा और 5 25, और ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, ये वाला दशमलव नहीं है, ये दशमलव को नहीं समझिए। दशमलव सिर्फ यहाँ पर दिया हुआ है, और दशमलव के बाद यदि संख्या को हम गिन सकते हैं 1 2 3 4, माने संख्या को हम गिन देंगे, यह संख्या बार बार रिपीट ना हो, संख्या को गिन रहे हैं, तो ऐसी संख्या को हम परमेय संख्या कहेंगे। कौन संख्या कहेंगे? इसका दशमलव को तोड़ सकते हैं ना आप, तो ऐसी संख्या को परमेय कहेंगे। क्या कहेंगे? परमेय। अगला कहता है 10 और 30 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होती है? 10 और 30 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? तो 10 और 30 के बीच अभाज्य संख्या निकाल लीजिए। 10 के बाद होता है 11, अभाज्य जो केरोस ने कटे 13 17 19 23, 23 के बाद फिर आएगा 29। बस हो गया ना, अब बस इतना ही होगा। अब देखो गिन लीजिए कितना, 3 6, यानी 10 और 30 के बीच कै गो है? 6 गो अभाज्य संख्या है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है, अगला प्रश्न कहता है क्या कि प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा? ठीक है, प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योगफल, तो योगफल का फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2 होता है। अब n के जगह पर कितना लेंगे जी? तो n के जगह पर ले लेंगे 50, और फिर यहाँ रखेंगे 50 प्लस 1। अब आएगा देखो यहाँ से 50, अब 50 प्लस 1 कितना होता है? 51/2, 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 25 बार में। तो हमारे पास देखिए यहाँ से तो चलिए इसको गुना कर लीजिए, आया हमें 25 इंटू 51, तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1275, यानी आपको ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। चलिए
अब लेसन 2 नंबर में आ जाते हैं, जो VVI प्रश्न है उसको देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, कह रहा है कि यदि बहुपद Px जो इतना दिया गया है, इसके शून्यक हैं A और B, शून्यक क्या है A और B, ठीक है। तो A और B का मतलब हुआ ना, दोनों एक साथ पूछा तो A गुना B समझिए, ठीक है। मैंने इसको कहेंगे अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेते हैं x² माइनस 2x और प्लस 5, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, अब समझिए जो x² में यहाँ पर गुना होगा ना, इसको हम a कहेंगे। तो यहाँ कुछ नहीं है तो a बराबर 1 हो गया, a बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। जो x में गुना होता है इसको b कहते हैं, तो b बराबर कितना हो गया, -2 हो गया, b बराबर -2 हो गया। और ये जो है ना आपको c कहते हैं, तो c बराबर कितना हो गया, 5 हो गया, c बराबर कितना हो गया, 5 हो गया। तो a b c हमको मालूम हो चुका है, ठीक। तो हमें अब ज्ञात करना है a इंटू बी, मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा, समझिए ये अल्फ़ा है और ये वाला क्या है, बीटा है, ठीक है। अल्फ़ा इंटू बीटा ही समझिए, ठीक है। तो क्योंकि दोनों एक साथ गुना पूछ रहा है तो मूलों का गुणनफल वही होता है ना, अल्फ़ा इंटू बीटा। फार्मूला होता है c बटा a, c बटा a। बोलिए c के जगह पर कितना है, तो 5 है, a के जगह पर कितना है, तो 1 है। तो सीधा सीधा इसको हम 5 बोल सकते हैं ना, तो ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। कितना होगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा। दूसरा देखिए ध्यान से, फिर से x² माइनस 4x और प्लस 1। बोलिए x² को जगह पर रहता है गुना, उसको a कहते हैं, तो a बराबर कुछ नहीं तो कितना है 1। जो x के साथ गुना रहता है उसको b कहते हैं, तो b बराबर कितना है -4। और जो अकेले रहता है इसको c कहते हैं, c बराबर कितना है 1 है। तो 1 a b c आपको अगर पहचानने के लिए आ गया तो आराम से बनाएगा। मूलों का योगफल, फार्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b बटा a, यही होता है मूलों का योगफल। तो माइनस b, तो माइनस तो एक फार्मूला में और b भी यहाँ भी माइनस में है, तो -4 यहाँ रख दिए, बटा a का मान देखिए 1 है तो नीचे 1 रख दीजिए। बोलिए माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा ना, तो ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न आ जाते हैं, देखिए ध्यान से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखो यहाँ पर वही, इसको कुछ नहीं, इसको समझो a, तो a इजकल टू 1, इसको समझिए b, तो b इजकल टू कितना 2, और इसको समझिए c, c इजकल टू बराबर 3 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपको क्या दिल है, अब इसको हल कर दीजिए। 1 बटे अल्फ़ा प्लस 1 बटे बीटा इजकल टू, एलसीएम लीजिए तो अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा और बीटा चल जाएगा ऊपर और प्लस यहाँ पर अल्फ़ा आ जाएगा नीचे। तो फार्मूला हो जाएगा ऊपर में -b बटा a भागा अल्फ़ा इंटू बीटा होता है c बटा a। बोले a से a तो ख़त्म हो जाएगा, तो हमारे पास आया -b बटा c, यही आया ना। अब यहाँ पर देखिए b का मान देखिए कितना है, तो 2 है तो यहाँ 2 भर दिए। c का मान कितना है, 3 है, तो यहाँ पर हम नीचे 3 भर देंगे, यानी हमारा आंसर कितना होगा -2 बटा 3। तो -2 बटा 3 ऑप्शन नंबर आपका 4 में आ रहा है, ठीक है। तो देखिए अगला प्रश्न भी बिल्कुल इसी के जैसा है, जैसे ऊपर बनाए ना जी वैसे ही नीचे वाला देखिए। तो यहाँ पर जो लिखा रहता है ना x² में जो गुणांक रहता है उसको a बोलते हैं, तो a बराबर यहाँ कुछ नहीं तो 1 है। x में जो गुणांक है इसको b कहते हैं, तो b बराबर यहाँ भी कुछ नहीं तो 1 है, और c बराबर भी देखिए ना यह 1 है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है, 1 बटे अल्फ़ा 1 बटे बीटा, ठीक है। तो यहाँ से इसको जब हम हल करेंगे 1 बटे अल्फ़ा प्लस 1 बटे बीटा, जब इसको आप हल करते हैं देखिए इसको हल किए तो ये वाला फार्मूला आया है कि नहीं आया है, तो चुपचाप डायरेक्ट लिख दो -b बटा c, ठीक है। कितना हल करते रहिए, आइए b के स्थान पर -1 है तो यहाँ पे देखिए यहाँ 1 है, फार्मूला में माइनस है तो 1 रख दे माइनस, और c का मान भी नीचे 1 है। तो कहने का मतलब क्या है, नीचे 1 लिखना जरूरी नहीं है, सिर्फ -1 दे सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका b बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए फिर ठीक देखिए है, ये वाला प्रश्न आप लोग को बना लेना चाहिए खुद। यहाँ देखिए x² के साथ है तो इसको हम बोलेंगे क्या, a बोलेंगे, तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा। x में क्या गुना है जी, तो 2 गुना है, तो b इजकल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना है जी, तो c इजकल टू कितना है, तो 1 हो गया, तो a b c हो गया ना। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है, फिर से वही वाला चीज़ है ना, यही वाला ना है। तो डायरेक्ट देखिए 1 बटा अल्फ़ा प्लस 1 बटा बीटा इजकल टू आप कह सकते हैं
1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा इजकल टू कर सकते हैं सीधा सीधा ये लिख लीजिए माइनस बी बटा सी। फार्मूले बना लीजिए, समझो बार बार ये सवाल पूछा जाता है। अब यहाँ पर देखिए माइनस रख देंगे, बी के स्थान पर यहाँ देखो कितना है तो 2 है तो यहाँ 2 रख दिए, सी के स्थान पर देखो 1 है तो यहाँ पर 1 रख दिए, यानी सीधा सीधा हम कर सकते हैं -2 आंसर इसका होगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। क्लियर है। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ पर ए होगा तो ए इजकल टू 1 हो गया, इसे हम कहते हैं बी तो बी इजकल टू कितना हो गया 3 हो गया, और इसे हम कहेंगे सी, सी इजकल टू हो गया -4। ठीक है, अब ए बी सी आपको मालूम है तब हिसाब नहीं बनेगा। आइए अब देखिए ध्यान से क्या हम करेंगे, अल्फा इंटू बीटा, ये गर्दा छोड़ा दिया, अल्फा इंटू बीटा इजकल टू होता है सी बटा ए, सी बटा ए। तो सी का मान देखो इसमें कितना है, सी का मान देखो -4 तो यहाँ -4 भर देंगे, ए का मान देखो 1 तो यहाँ पर ए का मान क्या रख देंगे 1, तो अब यहाँ पर बराबर रहेगा सीधा सीधा -4, सीधा सीधा -4, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलें अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए ध्यान से कह रहा है कि एक्स स्क्वायर, चलिए ऊपर लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर में कुछ नहीं था, ए बराबर 1 हो गया जी, ये हो गया आपका बी, बी इजकल टू कितना हो गया तो 3 हो गया, और ये है आपका सी, सी इजकल टू कितना हो गया तो 5 हो गया। ठीक है, ए बी सी आपको तो पहचानने के लिए आ ही गया है। अब यहाँ से देखिए ध्यान से इसको हल करते हैं, लिखा हुआ है अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा। अब इसको देखिए हल करेंगे तो क्या कर लेंगे, नीचे देखिए क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, तो नीचे एलसीएम लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, तो अल्फा यहाँ जाएगा तो हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, अब बीटा यहाँ जाएगा तो हो जाएगा प्लस बीटा का स्क्वायर। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर फार्मूला तोड़िए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो फार्मूला होता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर -2ab मैंने 2 अल्फा इंटू बीटा, और नीचे हो गया अल्फा इंटू बीटा। अब इसमें देखिए आप मान भरिए, अब इसका आंसर लिखिए। ठीक, अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला होता है -b बटा ए, अरे स्क्वायर कर दीजिएगा, इंटू 2 अल्फा इंटू बीटा होता है c बटा ए। ठीक, नीचे भी हो जाएगा c बटा ए। अब इसको हल करना है, ठीक है आपको, चलिए हल करिए, -b, तो बोलिए b के स्थान पर कितना है जी, तो यहाँ पर देखिए यहाँ मेरा उंगली देखिए हिल रहा है, यहाँ b के स्थान पर 3 रखेंगे तो -3, a के स्थान पर कितना है जी, तो कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 हो गया यहाँ पर, इसका स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, -2 c बटा ए, c के स्थान पर देखिए तो यहाँ पर 5 है, a के स्थान पर कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ भी जगह नीचे 5 बटा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब अगला लाइन में इसको देखिए हल करते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 जगह 3 तिया 9, 1 नीचे लिखिएगा अब सकता नहीं, -5 दूनी 10, और नीचे हो गया कितना तो 5। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो कितना होगा, ऊपर घट के -1 होगा, नीचे 5 हो जाएगा, तो यही आपका आंसर है। तो ऑप्शन नंबर आपका देखिए सी आ गया है आंसर, -1 बटा 5, -1 बटा 5। क्लियर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, चलिए 8 नंबर में। ठीक, देखो एक्स स्क्वायर में कुछ यहाँ गुना नहीं है तो ए बराबर 1 हो गए, एक्स में गुना है 2 तो बी बराबर हो गया -2, और ये आपका हो गया सी, सी बराबर हो गया 5। ठीक है, ए बी सी आप पहचान लिए हैं। अब पूछ रहा है अल्फा प्लस बीटा, तो फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इजकल टू -b बटा ए। बोलिए -b, तो b के स्थान पर देखो यहाँ पर क्या -2 है, तो माइनस यहाँ पर -2 भर दीजिए, ए के स्थान पर देखिए यहाँ 1 है तो 1 भरिए, माइनस माइनस प्लस, यानी सीधा सीधा 2 आंसर होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, फिर वही है, यहाँ पर देखिए ध्यान से, इसको यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ पर क्या हुआ ए बराबर 1 हो गया, यहाँ पर है बी बराबर कितना हो गया 7 हो गया, और ये वाला है सी बराबर कितना है तो 10 हो गया। ए बी सी तो आपको पहचानने आ गया। बोल रहा है अल्फा इंटू बीटा ज्ञात करने के लिए तो सी बटा ए होगा, सी बटा ए होगा। सी का मान कितना होगा तो ऊपर में 10 रख देंगे, सी का मान 10 दिया हुआ है, ए का मान कितना है तो यहाँ पर लिखें ए का मान 1 है, यानी सीधा सीधा कहिए तो सीधा सीधा 10 आंसर, ऑप्शन नंबर आपका 1 बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न में आ जाओ, उसी प्रकार से देखो ध्यान से, कह रहा है यहाँ पर कुछ नहीं तो इसको हम ए बोलेंगे, ए बराबर 1, बोलो बी बराबर यहाँ क्या है तो बी बराबर यहाँ पर -5 है। अच्छा सी बराबर क्या है तो सी बराबर यहाँ पर 7 है। बोला कि 1 बटे अल्फ़ा प्लस 1 बटा बीटा को हल करेंगे तो यहाँ पर निकालेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा ले लेंगे यहाँ पर,
तो ऊपर में हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा, बीटा प्लस अल्फा। तो यहाँ पर एक बार हल कर चुके हैं, माइनस बी बटा ए होता है, नीचे हो जाता है सी बटा ए से ए खत्म, तो ऊपर में बच गया माइनस बी बटा सी। तो हम आपको डायरेक्टे बोले थे यही याद रखिए, कितना उतना याद रखिएगा, ये सवाल जब पूछवे करता है, समझे कि नहीं। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, माइनस हो गया, बी के स्थान पर देखिए तो माइनस यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर भर देंगे -5, और सी के स्थान पर देखिए तो 7 है। क्लियर है, तो बोलिए माइनस माइनस प्लस, तो हो गया 5/7। तो 5/7 देखिए कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर पहला है, 5/7 है। अगला देखिए ध्यान से, कहता है निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है, कौन बहुपद नहीं है। तो बहुपद वो नहीं हो जाएगा जो चर जो होता है ना, चर होता है एक्स वाई, ये सब जो होता है, चर कभी भी रूट के भीतर नहीं हो सकता है। तो देखो इसमें से ये जानती है अचर बहुपद है, ये बहुपद होगा। यहाँ भी देखो 2 अंदर में है, बाई तो बाहर ही है, ये बहुपद है। लेकिन यहाँ देखो x कहाँ है, तो x रूट के अंदर है, और चर इस प्रकार से नहीं होता, तो बहुपद इसमें से नहीं पूछ रहा ना, तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, नहीं। बाकी देखो ये भी बाहर, ये भी कोई रूट में नहीं है ना, x y z ये सब रूट में नहीं होना चाहिए, अगर रूट में है तो वो बहुपद नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, फिर यहाँ पर कह रहा है कि रैखिक बहुपद व्यंजक, कौन रैखिक बहुपद व्यंजक है। रैखिक का मतलब होता है क्या, तो जिस पर माने जिसके चर पर घात 1 हो, तो ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। देखिए इस पर पावर कितना है, 1 है, कुछ नहीं तो यहाँ पर 1 है जी, 1 लिखा नहीं जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन हो गया, 1 हो जाएगा, 12 का पहला। 13 नंबर में कहता कौन बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, तो बहुपद नहीं है कौन, जो बटा में रह जाएगा वो। देखिए यहाँ पर 2 पर सिर्फ रूट है, x पर नहीं है, यहाँ पर थोड़ा सा हम मिटा दिए हैं, और यहाँ पर सारा x में देखिए ठीक पावर है, यहाँ भी सब ठीक है, यहाँ देखिए x कहाँ है, तो बटा में है, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन होगा, सी होगा, ये बहुपद नहीं है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में कौन बहुपद नहीं है। तो यहाँ भी देखो जो नीचे आ गया वो बहुपद नहीं होगा, देखो यहाँ भी x नीचे में है जी, तो ये बहुपद नहीं है, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। अगला है निम्न में कौन बहुपद है, तो बहुपद है तो वो देखिए ध्यान से कौन होगा। देखो ये रूट में x चल गया, ये तो नहीं है, ये वाला गलत ऑप्शन हो जाएगा। ये x नीचे आ गया तो ये भी गलत ऑप्शन है। यहाँ पर देखो सब ठीक है, सब x ऊपर में ही है ना। अच्छा यहाँ पर देखो x रूट में आ गया तो ये भी नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सही है, बी वाला सही है। अगला देखिए कह रहा है कि इतना देल है शून्यक, तो इसका मान पूछ रहा है, तो इसका हम डायरेक्ट फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए ध्यान से, हमें दिया गया है x² माइनस x प्लस 1। बोलिए यहाँ कुछ नहीं तक a रहता है तो a बराबर 1 हो गया, यहाँ कुछ नहीं है तो b बराबर यहाँ भी -1 है, और c बराबर यहाँ पर क्या है, तो सिर्फ 1 है। अब हमसे पूछा 1/α प्लस 1/β, फार्मूला होता है माइनस b/c, डायरेक्ट फार्मूला आपको बोले थे याद रखने के लिए। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, माइनस के माइनस, b के स्थान पर -1 और c के स्थान पर 1, माइनस माइनस प्लस 1, तो बोलिए कौन आंसर है, 1, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही आंसर है। अगला देखिए कह रहा है, टॉपिक अब चेंज हो गया है, कह रहा है एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल और गुणनफल देल है। योगफल का मतलब हो गया आपका ये अल्फा प्लस बीटा बराबर देल है 2, और अल्फा इंटू बीटा आपको देल है कितना, तो देल है 15। तो आपसे पूछा कि द्विघात बहुपद ज्ञात करिए, तो द्विघात बहुपद का फार्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही होता है ना। अब इसमें मान भर दीजिए x²। देखिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है जी, तो 2 है, तो यहाँ पर हम कितना रख देंगे, माइनस यहाँ तक 2 रख देंगे, x है तो x गुना हो जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है, तो 15 है, तो यहाँ 15 रख देंगे, तो यही वाला आपका ऑप्शन आंसर सही होगा। तो चलिए देख लीजिए कौन वाला सही है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है ना, x² माइनस 2x प्लस 15, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला देखिएगा प्रश्न नंबर 18, कहते हैं जिनके शून्यक का मतलब होता है अल्फा इजकल टू 2 है, और बीटा का इजकल टू डेल है -6, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले आप निकाल लीजिए अल्फा प्लस बीटा, मैंने दोनों को जोड़िए, तो 2 प्लस और -6, ठीक है। तो दोनों को जोड़िएगा तो 2 प्लस माइनस माइनस, तो कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। एक और निकालिए अल्फा इंटू बीटा बराबर दोनों को गुना कर लिए, तो 2 इंटू -6 गुना करिए तो हो जाएगा 6 दूना 12, -12 आ जाएगा।
अब आप लगाइए द्विघात बहुपद का फार्मूला लिखिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये आपका द्विघात बहुपद का फार्मूला है। अब इस फार्मूले में मान भरिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है जी, तो -4 है, तो यहाँ पर भर दीजिएगा -4 और एक्स गुना हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है जी, तो -12 है। अब चलिए इसका मान लिखिए, तो यहाँ पर देखिए ध्यान से लिखा, एक्स स्क्वायर बोलिए माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, यहाँ पर 4x, यहाँ पर होगा प्लस माइनस तो होगा -12, यही आपका आंसर है। तो इसका ऑप्शन मिला लीजिए कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही जा रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12। क्लियर है। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, 19 नंबर में देखिए ध्यान से, कह रहा है कि द्विघात बहुपद के शून्यक, तो इसको या तो आप हल कर लीजिए या तो फिर इसको तोड़ के पूरा बनाइए, ठीक है। तो चलिए ना इसको हल कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं आपको हल करवाने का मन कर रहा होगा। तो हल करिए, एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 6 है, ठीक है। शून्यक बोलेगा तो बराबर 0 ले लेंगे। अब हल करिए, 6 को तोड़ेंगे 5 के अनुसार, तो बोलिए 3 और 2 कितना होता है, 5 होता है, तो होता है एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 2x, तो 3 2 5 हुआ और गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, इसको कॉमन ले लेंगे दोनों में, तो कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x कॉमन, तो हो जाएगा x माइनस 3, यहाँ ले लेंगे 2 कॉमन, ये दोनों में 2 ले लीजिए तो जाएगा x माइनस 3 बराबर 0। अब यहाँ से हमारे पास है x माइनस 3 कॉमन और x माइनस 2 बराबर 0। यहाँ से समीकरण कितना बना जी, 2 को बन गया ना, x माइनस 3 इजकल टू 0 और एक हो गया x माइनस 2 इजकल टू 0, तो x बराबर हो गया 3 और यहाँ x बराबर हो गया 2। कहने का मतलब x को हल करेंगे तो 3 और 2 आएगा ना, यही आपका शून्यक है 3 और 2। तो 3 और 2 देखिए तो ऑप्शन में है जी, यहाँ पर 19 नंबर में 3 और 2 कहाँ है जी, कहाँ है जी, कहाँ, तो ऑप्शन नंबर सी में है 2 और 3 या 3 या 2 कहिए। 20 नंबर देखिए, कहता है इसके शून्यक होंगे, तो इसके शून्यक क्या होंगे, तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3 इजकल टू 0, शून्यक बोलेगा तो बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस 3 तो इधर जाएगा तो होगा प्लस 3। अब यहाँ पर इसको तोड़ेंगे x को तो अंदर रूट हो जाएगा 3, अब ये बाहर निकलता नहीं है बल्कि प्लस माइनस में रहता है, तो x का वैल्यू हो जाएगा √3 या फिर होगा -√3, यानी इसका 2 2 को हो जाएगा प्लस माइनस में आंसर। तो यहाँ पर कौन आंसर आपको सही जा रहा है, तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही जा रहा है। भगवान झुकनी बढ़ रहा है। चलिए झुकनी उगनी नहीं, नींद तोड़िए, आगे बढ़िए। कह रहा है अगला प्रश्न, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के शून्यक। तो जानते हैं इतना जो लंबा हम लोग हल कर रहे हैं, चाहे तो जानते हैं इसको ऑप्शन यहाँ पर रखिए और देखिए कि अगर मतलब कि जो आंसर 0 कर दे वही आंसर। और सबसे आसान तरीका आपको बनाने का बताएं, देखिए इस सारा प्रश्न को देखिए, सारा प्लस में, सारा कौन सी है, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, तो आंसर जानते हैं दोनों माइनस में होना चाहिए। तो ऑप्शन में देखिए ना, ये भी 2 माइनस है, ये भी 2 माइनस है ना, ये भी दोनों माइनस में, ये भी दोनों माइनस में है, ये दोनों तो एकदम नहीं होगा। तो इसी में से आप मान भर के आप देख सकते हैं कि कौन आंसर होगा। तो चलिए ना पहले एक भर के देख लेते हैं, ठीक है, हल कितना लंबा हो जाएगा। चलिए मान भरते हैं, यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर अगर 1 रखेंगे तो -2 हो जाएगा, और यहाँ पर तो 1 है, ये है, तो 1 1 2, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी ही सही जा रहा है, बी सही जा रहा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए प्रश्न है, कह रहा कौन सा शून्यक है, कौन शून्यक पूछ रहा है, ठीक है। तो कौन शून्यक है, तो चलो आ जाओ इसको हल कर लेते हैं, ठीक है, हल करिए इसको। अब क्या करें, मान ऐसे भर के आप देख सकते थे, लेकिन चलिए आप रोबे लगते हैं तो क्या करें, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और -3 इजकल टू 0। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, जोड़ घटाव कहना चाहिए 2 और गुना करने पर 3, तो लिखेंगे -3x और प्लस x बराबर, सॉरी इन्हें -3 ले लेंगे इजकल टू 0। अब यहाँ पर देखिए x कॉमन लेंगे तो x -3 हो जाएगा, और इसमें कॉमन कुछ नहीं आ रहा तो 1 लेंगे तो यहाँ होगा x -3 इजकल टू 0। अब यहाँ पर देखिए x -3
और यहाँ पर हो जाएगा x + 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ होगा x - 3 बराबर 0, हो जाएगा x + 1 बराबर 0, तो होगा x बराबर 3, यहाँ हो जाएगा x बराबर -1। तो देखिए कौन कौन आंसर आ गया। अब ऑप्शन देखिए, प्लस में 3 है और माइनस में 1 है, तो प्लस में 3 है और माइनस में 1 है, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखो ध्यान से, फिर यहाँ पर देखो बिना बनैले अभी मारेंगे, सारा प्रश्न यहाँ पर देखो पॉजिटिव है, तो आंसर दोनों नेगेटिव आएगा। देखो यहाँ पर -1 -2 यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है इसके शून्यक हमें ज्ञात करें, तो चलिए इसको हल कर देते हैं। डाइए x² + 1/6 × x - 2। ठीक है, शून्यक बोलेगा तो बराबर 0, तो पहले इधर आप एलसीएम ले लीजिए, तो 6 हो जाएगा। तो हो जाएगा यहाँ पर 6x², यहाँ पर होगा +x और यहाँ पर होगा 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 बराबर यहाँ होगा 0। ये तो ये उधर जाके ख़त्म हो जाएगा, भागा 6 तो होने जाके 0 ख़त्म। तो हमारे पास मिला जुला के बचा 6x² + ax + ax - 12 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसे हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तो चलिए इसको तोड़ देते हैं। तो तोड़ेंगे तो हो जाएगा 6x² प्लस बोलो 12 × 72, 72 को तोड़ेंगे एक के अनुसार है, तो 9 × 8 = 72 होता है ना जी। तो 9x और प्लस हो जाएगा 8x, सॉरी यहाँ पर माइनस होगा जी, -8x - 12 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ले लीजिए कॉमन, कॉमन लीजिए, ये दोनों में कॉमन कितना है, तो 3x इसमें कॉमन है। ठीक है, 3x, तो यहाँ पर 3x ले लिए कॉमन, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा मेरे पास 2 और x बचा। यहाँ पर 3x निकल चुका, तो यहाँ पर खाली 3 बचेगा। यहाँ माइनस ले लीजिए, आप कॉमन कितना है, यहाँ कॉमन आपको मिला 4 × 12, 4 कॉमन मिल रहा है। ठीक है, 4 कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पर बचेगा 2x, अब माइनस के प्लस हो जाएगा 3 इक्वल टू 0। अब बनाते समय हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये दोनों एकदम सेम सेम मिलना चाहिए, अगर नहीं मिला तो समझिए गलत कहीं कर रहे हैं। देखिए हमारा तो मिल गया। चलिए अब इस चीज़ को हम यहाँ पर लिख के हल करेंगे। चलिए यहाँ पर अब देख लीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए, ये दोनों में कॉमन कितना बचा, तो हो जाएगा 2x + 3 और इंटू 3x - 4, 3x - 4 इक्वल टू 0। तो हो जाएगा 2x + 3 बराबर 0, यहाँ हो जाएगा 3x - 4 इक्वल टू 0। तो हो जाएगा 2x प्लस 3, तो यहाँ -3, यहाँ 2 एने गुना तो एने कौन चीज़ माइनस भागा चल जाएगा। अच्छा यहाँ पर आइएगा तो 3x - 4 इक्वल टू 0, तो जाएगा 3x - 4, तो इधर +4, 3 एने गुना तो 3 एने कौन चीज़ भागा। तो लीजिए x बराबर कितना आया, -3/2 और 4/3, -3/2 और 4/3, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, कह रहा अल्फा + बीटा ले, वही पुरान का बीमारियाँ पूछ दिया ना। आप जानते हैं इसके जगह पर ये बोलेंगे, तो ए के जगह पर 1 हो गया, ये हो गया बी के जगह पर कितना हो गया, तो 5 हो गया, ये हो गया आपका सी बराबर कितना हो गया, तो 8 हो गया, सी बराबर 8 हो गया। और अल्फा + बीटा बराबर होता है -b/a। अब बी के स्थान पर कितना है जी, तो 5 है, तो -5 हो गया। ए के स्थान पर कितना है जी, तो 1 है, तो नीचे 1 लिख दिए। इसका सीधा सीधा हम कह सकते हैं -5, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, वही पुराना बीमारी है, समझा कि नहीं, अमरदीप समझ रहा है ना। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, x² - 2 इक्वल टू 0। ठीक, अब यहाँ हो जाएगा x², इन्हें है माइनस तो इन्हें प्लस। ठीक, अब यहाँ पर करेंगे x² बराबर, ये स्क्वायर को इन्हें हटाइए तो इन्हें रूट जाएगा, और रूट से कोई भी चीज़ प्लस माइनस में, तो एगो रूट होगा प्लस में, एगो हो जाएगा माइनस में। तो यहाँ ऑप्शन में देख लीजिए ना, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, देखिए ध्यान से, कह रहा शून्यकों का योग, शून्यकों का योग का मतलब होता है अल्फा + बीटा बराबर -b/a होता है जी। ठीक, तो यहाँ पर आ जाइए, देखिए एजा पर कुछ नहीं तो ये होले जी, a बराबर 1, आई का हो गए b बराबर कितना, तो -5, और c बराबर कितना हो गई, तो 6 हो गए। ठीक है,
अब यहाँ पर देखिए बी का स्थान पर -5 है तो माइनस यहाँ पर -5 भर देंगे। ए का स्थान पर कितना है तो 1 है तो 1 भर देंगे। माइनस माइनस प्लस यानी सीधा सीधा हम 5 कहेंगे यानी हमारा से आंसर कौन होगा, डी वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए कहते हैं शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग माने अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है जी, तो यहाँ -3 दे ले -3 और अल्फा इंटू बीटा बराबर दे ले कौन चीज़ 2। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा ध्यान से, यहाँ पर क्या आपका आ रहा है, तो फार्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। जेने सीखा सीटा। आइए तो यहाँ पर देखिए x, तो x का मान तो कुछ नहीं है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान देखिए यहाँ -3 है तो यहाँ पर क्या रखेंगे -3, तो -3 यहाँ पर धर दिया। x अल्फा इंटू बीटा का मान 2 है तो 2 यहाँ रख दिया। अब यहाँ पर हो गया x² माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर 3x और प्लस कितना होगा 2। तो यहाँ पर देख लो कौन सा ऑप्शन सही है, तो कहता है x² सब प्लस में चाहिए, प्लस में हमारा चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, ऑप्शन नंबर 1। अगला देखिएगा ध्यान से, कह रहा है क्या, यदि बहुपद x² माइनस 9x प्लस इतना बराबर इतना, तो कहता है मान गुणनखंड 8 है, a का मान गुणनखंड 8 है, तब इसके शून्य क्या होंगे। तो a की जगह पर 8 सीधे भरो ना, ठीक, उसके बाद इनके शून्य कौन है, अब इसको हल कर दो। x² माइनस 9x और प्लस कौन ची 8। ठीक, अब हल करो ध्यान से, इसको तोड़ दीजिए, शून्य बोलेगा तो बराबर 0। x², अब यहाँ पर देखिए से 8 को तोड़ेंगे तो -8 और -x ले लीजिए, ठीक है, प्लस 8 लीजिए बराबर 0। देखिए -8 और -x करेंगे तो -9 आएगा ना। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये दोनों में कॉमन क्या है, तो x है, तो जगह x माइनस 8, ये दोनों में कॉमन क्या है, तो 1 है, तो जगह x माइनस 8, क्योंकि माइनस कॉमन लीजिएगा तो अंदर वाला प्लस का चिन्ह उलट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर से देखिए ध्यान से देखिए, x माइनस 8 हो गया और दूसरा हो जाएगा कौन चीज x माइनस 1 बराबर 0। यहाँ से 2 समीकरण है, x माइनस 8 इजकल टू 0, x माइनस 1 इजकल टू 0। यहाँ पर आ गया x बराबर 8, यहाँ पर आ गया x बराबर 1। तो देखिए ध्यान से, x बराबर 8 और 1 कौन आ रहा है, 1 और 8 कौन आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी आ रहा है। अगला प्रश्न देखिएगा गौर से, सही में गौर से देखिएगा, ये भी प्रश्न है, समझे। हम इधर इसको बना देते हैं, ठीक है। 30 नंबर सवाल को इधर कहता है, एक से इतना इतना शून्यक है, एक दूसरे के व्युत्क्रम है, ठीक है। तो मान लीजिए ना, पहला शून्यक मान लीजिए, अगर अल्फा बराबर मान लीजिए कि अगर हम मानते हैं के, तो बीटा बराबर मान लीजिए, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, तो उल्टा करेंगे तो वो तो 1/k हो जाएगा, ठीक है। के का उल्टा 1/k, के उल्टा 1/k। अब कह रहा है ना कि b का मान, तो b देखिए यहाँ पर है जी, c के स्थान पर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर हो गए a बराबर कुछ नहीं तो 1, ई हो गए b बराबर कुछ नहीं तो कौन चीज a, आई हो c बराबर कौन चीज तो -b, c बराबर कौन चीज जी तो माइनस में b है, ठीक है। ये वाला समझ जाते हैं आप लोग। आपका आपसे पूछ रहा है b का वैल्यू, तो जानते हैं b का वैल्यू कैसे निकलेगा, अल्फा इंटू बीटा इजकल टू c/a। बोलिए अल्फा का मान कितना माने थे, के माने थे, अल्फा का मान के माने हैं, अच्छा बीटा का मान 1/k, ठीक, बराबर सी का मान यहाँ पर देखो कितना है -b, तो -b हो गए बटा ए का मान कितना है, कुछ नहीं था 1 है, ठीक। ई से ही कहानी खत्म, इधर कुछ नहीं बचा, इधर बचा b, तो इसीलिए b इजकल टू -1, ये चिन्ह जो माइनस होता है इसमें लिख देंगे, -1 होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, कह रहा है घात बताने के लिए, तो जानते हैं बहुपद का घात वही होता है जो उस बहुपद में दिए गए चर का सबसे बड़ा पावर होता है। तो चर का पावर देखिए, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो सबसे बड़ा 3 है जी, तो आंसर बात 3 मार दीजिए जी। देख रहे हैं कौन चीज़, सोच रहे हैं कौन चीज़, आंसर 3 होगा, ठीक है, समझे। सबसे बड़ा पावर होगा ना, वो बहुपद का घात कहलाता है। अगला में देखिए ध्यान से, कह रहा है ना कि ऐसे करके दे दिया का शून्यक जो है अल्फा और बीटा है, तो बताइए इनमें में कौन सही है। तो चलिए ना निकाल लेते हैं,
कैसे आप कर रहे हैं, निकालिए। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। तो बोलिए एक्स स्क्वायर की जगह ए है तो ए बराबर तो हो गए 2। अच्छा एक्स की जगह यहाँ गुणांक है 6 तो बी बराबर हो गए 6 और जो एकल्ले हो भाई सी बराबर हो गए -6। तो ए बी सी तो मालूम है, ये बनाइए माइनस फार्मूला में लगा हुआ है। बी के स्थान पर कितना है जी, तो 6 भर दिए। ए के स्थान पर कितना है जी 2, तो 2 से काटिए 2 तिया 6 यानी हो गया 3 माइनस में 3 सॉरी। अब कह रहा कौन चीज, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा ए। तो सी के जगह पर देखिए ना जी क्या है, तो -6 और ए के जगह पर क्या है, तो 2 है। 2 से काटिए 2 तिया यानी होगा -3 यानी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा -3 कहने का मतलब ऑप्शन नंबर 1 दोनों आपस में क्या है, बराबर है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि ये जो सवाल आपको दिए हुए हैं तो इसके शून्यक क्या होंगे। ठीक है, इसके शून्यक क्या होंगे। तो देखिए सबसे पहले आगे पीछे इसको गुना करिए, तो 12 दूनी 24 और 24 को ऐसा लिखिए ना कि 5 के अनुसार टूट जाए, 5 के अनुसार टूट जाए। ठीक है, तो देखिए इसको तोड़ देते हैं तो ये टूटेगा 2x स्क्वायर, यहाँ होगा प्लस 8x माइनस 5x -12 इजकल टू 0। ठीक है, शून्य बोलेगा 0। देखो 8 में से थोड़ी यहाँ 3 होगा, 8 में से 3 जाएगा तो 5 यहाँ बचेगा ना। अब यहाँ पर देखिए दोनों हम कॉमन ले लीजिए, तो कॉमन यहाँ पर होगा 2x, तो यहाँ बच जाएगा x प्लस 2 निकालिए 8 में से तो बच जाएगा 4। ये दोनों में कॉमन लीजिए तो -3 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ होगा x प्लस यहाँ पर हो जाएगा कितना 4। अब यहाँ पर आपके पास देखिए आंसर आ जाएगा x प्लस 4 इंटू 2x माइनस 3 इजकल टू 0। यहाँ होगा x प्लस 4 इजकल टू 0, यहाँ हो जाएगा 2x माइनस 3 इजकल टू 0, यहाँ होगा x प्लस 4 तो इधर -4, यहाँ 2x तो यह -3 तो इधर होगा +3, 2 इन्हें गुना तो 2 इन्हें गुना अगला लाइन में करेंगे तो हो जाएगा सिर्फ x बराबर तो हो जाएगा 3, 2 इन्हें गुना तो 2 इधर क्या भागा। अब देखिए x बराबर -4, x बराबर 3/2, तो x बराबर -4 कहाँ गया, -4 और 3/2। ऑप्शन नंबर आपका कौन है, तो बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। आगे चलिए, कहता निम्न में शून्यांकों और गुणनखों का योगफल। देखिए फिर से वही वाला फार्मूला दे दिया ना, अल्फा प्लस बीटा बराबर हमारा देल है 3 और अल्फा इंटू बीटा बराबर देल है -10। फार्मूला बोलिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही होता है फार्मूला। इसी में क्या करेंगे, मान भर दीजिए, तो भरिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, तो यहाँ 3 भर देंगे, फिर x से गुना कर देंगे। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, तो -10 है तो -10 भर देंगे। अब यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस -10, यही हमारा क्या है, आंसर है। तो दोनों माइनस में आएगा, कौन है आंसर, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही आंसर है, दोनों माइनस में है।